हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कैसे लाइन इंटीग्रल का यूज करके हम सर्कुलेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो पिछले सारे वीडियोस में हमने लाइन इंटीग्रेशन का यूज करके वर्क डन फाइंड किया था और फ्लक्स भी फाइंड किया था। तो वर्क डन के लिए लाइन इंटीग्रल का कौन सा इक्वेशन हम याद रखते थे? अगर याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, इससे वर्क डन मिलता था। अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है लाइन इंटीग्रल का यूज करके तो कौन सा इक्वेशन था? वो था एम डी वाई माइनस एन डी एक्स था। ठीक है, और साथ साथ में हमने बोला था कि ये जो एफ है उसका वैल्यू किसके बराबर होता था? एम आई प्लस एन जे के बराबर होता था। आज हमें क्या करना है? हमें लाइन इंटीग्रल का यूज करके सर्कुलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सर्कुलेशन को सपोज सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप कोई दूसरा अल्फाबेट भी ले सकते हो। तो सर्कुलेशन के लिए लाइन इंटीग्रल का वैल्यू होगा या इक्वेशन होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन का यूज करके हम सर्कुलेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये इक्वेशन भी आपको काम आने वाला है। तो इन शॉर्ट एक बात समझ में आ गई होगी कि सर्कुलेशन के कोई भी न्यूमेरिकल ये इक्वेशन लगाने पर सॉल्व हो जाएंगे। अब कैसे? वो तो न्यूमेरिकल देखेंगे तभी आइडिया आएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। तो लिखा क्या है? कैलकुलेट द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी क्या? यही इक्वेशन हमें यूज करना है। ऑफ एफ माइनस वाई कॉमा एक्स अलॉन्ग द सर्कल, यानी जो कर्व है वो सर्कल है, उसका रेडियस किसके बराबर है? 2 के बराबर है। सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्या करना है? सर्कुलेशन फाइंड करना है। ये रहा सर्कुलेशन। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। C इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब C की वैल्यू चाहिए जो सर्कुलेशन की वैल्यू हो जाएगी। उसके लिए हमें M और N की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। तो कैसे फाइंड करें? तो हमें पता है F इज इक्वल्स टू क्या है? एम आई प्लस एन जे। ठीक है, ये रहा सी इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब क्या करें? तो यहां पे ये F की वैल्यू दी हुई है, तो ये F की वैल्यू क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? F इज इक्वल्स टू माइनस वाई जो है वो हो गई x डायरेक्शन की वैल्यू यानी आई कैप, प्लस ये जो x है ये कौन सी डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। तो j कैप कुछ किया नहीं, ये x डायरेक्शन की वैल्यू है तो i कैप से रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टोरियली रिप्रेजेंट किया। और ये x है वो y डायरेक्शन की वैल्यू है तो j कैप से रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टोरियली। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कराते हैं तो कैसे कराएंगे? ये रहा m, तो m की वैल्यू हमें मिल गई किसके बराबर? y के बराबर। और ये रहा n की वैल्यू किसके बराबर होगी? n की वैल्यू होगी x के बराबर। ठीक है, तो हमें m और n की वैल्यू मिल चुकी है। यही वैल्यू यहां पे इंसर्ट कर देते हैं। तो c इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m की वैल्यू क्या है? माइनस वाई डी एक्स प्लस n की वैल्यू है x और बाद में डी वाई। अब लिमिट डिसाइड करते हैं। तो लिमिट हमेशा कर्व से डिसाइड होती है। कर्व कौन सा है? सर्कल है। सर्कल की लिमिट कहां से कहां होती है? तो हमें पता है 0 से लेके 2 पाई तक होती है। अगर इलिप्स होता तो माइनस पाई से लेके पाई। तो ये सर्कल है, सर्कल की लिमिट होगी 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे? तो हमने पिछले वीडियोस में पैरामेट्रिक इक्वेशंस देखे थे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर आपको पता हो सर्कल के लिए तो हम बोलते थे x इज इक्वल्स टू था a cos t था और y इज इक्वल्स टू था a sin t था, अगर याद हो तो x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन इसमें अननोन क्या है? a है। a क्या होता था? रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। a क्या था? रेडियस थी। ठीक है, यहाँ पे रेडियस दी हुई है तो हम बोलेंगे हाँ रेडियस किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 cos t और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 sin t। अच्छा, x और y की वैल्यू मिल चुकी है। हमें चाहिए क्या आगे? और तो मैं बोलूंगा आगे और हमें तो चाहिए dx का वैल्यू, dy का वैल्यू। तो x मिल चुका है तो उसपे से dx मिल जाएगा। अगर x को t से डिफरेंशिएट करा दे, क्यों? यहाँ पे t है, y है तो dy का वैल्यू मिल जाएगा। अगर y को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करा दे, क्योंकि यहाँ पे t है तो dx और dy की वैल्यू ढूंढ लेते हैं डिफरेंशिएट करा के विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे लिखते हैं d बाई dt ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ ये 2 cos t। ठीक है,
उसी तरीके से यहां पे भी डिफरेंशिएट कराएंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 2 साइन टी। ठीक है, सो यहां पे क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, टू तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टी कराना है तो 2 एज इट इज लिख लो। cos टी का क्या हो जाएगा, sin टी हो जाएगा, लेकिन माइनस sin टी, तो माइनस साइन आगे लगा दिया, cos टी का माइनस sin टी। हमें चाहिए क्या, हमें तो dx चाहिए, तो dx को सब्जेक्ट बनाओ, ये हो जाएगा -2 sin टी, और ये dt वहां चला जाएगा, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, dx की वैल्यू मिल गई। अब dy की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, तो ये रहा dy, यहां से ढूंढ सकेंगे। सो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब 2 तो कांस्टेंट t के लिए, साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t cos हो जाएगा, सो cos t चाहिए dy, सो dy को सब्जेक्ट बनाओ, 2 cos t और dt को वहां ले गए, तो ये मिल गया dy का भी वैल्यू। तो यहां पे 4 वैल्यू हमें मिली है, x की, y की, dx की, dy की। तो ये x की, y की, dx की, dy की, ये चारों वैल्यू ये इक्वेशन में इंसर्ट कर देते हैं। तो c इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, ये माइनस साइन है तो माइनस लिख देंगे। y की वैल्यू कहां है, ये रही माइनस साइन, तो इसका है 2 साइन टी। ठीक है, फिर dx की वैल्यू ये रही, dx की वैल्यू है -2 साइन टी। ठीक है, फिर क्या है बचा dt, तो ये dt लिख लिया। ठीक है, बाद में कौन सा साइन है, प्लस साइन है तो प्लस कर दिया। x की वैल्यू ये रही 2 cos t, और साथ में क्या है dy है, सो dy ये रहा 2 cos t, और साथ में क्या है dt। ठीक है, सो c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई। अब क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, सो माइनस माइनस प्लस, 2 टू द 4 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर टी, प्लस साइन आ गई। अब ये वापस से 2 टू द 4 स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, और दोनों में ये जो dt है वो हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, dt तो था ही दोनों में कॉमन, तो कॉमन निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई। बाद में क्या कर सकते हैं, ये 4 जो है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो इंटू द ब्रैकेट क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बचा dt। ठीक है, c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई 4। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होता है, 1 के बराबर, तो 1 आ जाएगा, बचा क्या dt। सो c इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के, बचा क्या इनसाइड इंटीग्रेशन 1 dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सो c इज इक्वल्स टू, अब ये 4 तो एज इट इज, और 1 dt का कितना होगा, t होगा, जैसे कि हमने बोला था 1 dx का क्या होगा, x होगा, 1 dy का y, ऐसे 1 dt का t होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं 0 से लेके 2 पाई, तो c इज इक्वल्स टू 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, यानी पहले t की जगह अपर लिमिट 2 पाई रख देते हैं, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, t की जगह 0, तो c इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 पाई हो गया, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 टू 8 पाई। तो ये हमें मिल गया आंसर किसका, सर्कुलेशन का। किसकी हेल्प से, तो बोल देंगे लाइन इंटीग्रल की हेल्प से। अब एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, सेम न्यूमेरिकल आप रखना, लेकिन ये जो f का वैल्यू है, ये f का वैल्यू आप कुछ x, y ले लेना, तब आपका जो ये c का आंसर है वो 0 के बराबर आएगा। अगर आता है तो कमेंट करके जरूर से बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना सर्कुलेशन के। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।